जो सती मैया वरदान मांगा था, उसी कारण माता सती का पुनः जन्म होता है। कहाँ? पर्वत राज राजा हिमांचल के। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पार। माता सती का पुनः जन्म होता पर्वत राज राजा हिमांचल के यहाँ। बिटिया का जन्म हुआ तो राजा हिमांचल बहुत प्रसन्न है, धन दौलत लुटा रहे, बड़े बड़े भंडारे कर रहे। अब आजकल घर में बिटिया का जन्म हो जाए तो घर की माताएं बहनें चौखट पे ऐसे बैठती, लगता फिनाइल की गोली खा के बैठी, मुंह बनाती, लगता है कि ताजी डकैती पड़ गई। बेटी होती है सौभाग्य से, बेटा होता है भाग्य से। बेटा होने पे खुशी मत मनाना, लेकिन बेटी होने पे खुशी जरूर मनाना। लेकिन आज के समाज में हजारों बेटियां गर्भ के अंदर ही समाप्त की जाती। ये मत भूलना है कि इसका परिणाम नहीं मिलेगा, भोगना पड़ेगा। कि बेटी को यूं ना समझने वाले घोर नरक में जाओगे। और दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहां से? एक मिनट के लिए सभी लोग सोच लो कि संसार में किसी की बेटी नहीं है, सब बेटा ही बेटा है। बहू चाहते हैं सीता जैसी, बेटी चाहते नहीं। और जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी? ये कल कौन बताए? देखिए सोचते भगवान बिटिया का जन्म ना हो, लेकिन क्या जो घर में माताएं बहने वो किसी की बिटिया नहीं थी क्या? बेटी से ही सृष्टि है, ये मत भूलिए। तो जब बिटिया का जन्म हुआ पर्वत राज राजा हिमांचल बहुत प्रसन्न है, बहुत बड़ा भोज किया। नारद बाबा ने समाचार, नारद बाबा भी आए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हंसी धाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी भाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गे हंसी धाए। राजा हिमांचल के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है बिटिया के उपलक्ष्य में, बिटिया का जन्म हुआ। नारद बाबा पहुंच गए कि शैली राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना। नारद बाबा आइए महाराज आपका स्वागत है। चरणों को धोया और आसन पे बिठाया। नारी सहित मुन पद सिरनाया। जिनकी पत्नी मैना जी वो भी आकर के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया। नारद बाबा का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उसके बाद में विचार किया, नारद बाबा आ ही गए हैं तो नारद बाबा को एक चीज का ज्ञान बहुत सुंदर। नारद बाबा हस्तरेखा बहुत अच्छी देखते। नारद बाबा को ज्योतिषी का बहुत अच्छा ज्ञान। तो विचार किया अपनी बिटिया की हस्तरेखा दिखा, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, लेकिन हर एक पिता को, हर एक माता को अपनी बिटिया की पढ़ाई की चिंता नहीं होती है। जिस दिन घर में बिटिया का जन्म हो जाता, विवाह की चिंता पहले हो जाती।
पर्वतराज राजा हिमांचल भी विचार करते, मैं अपनी बिटिया की हस्तरेखा दिखाऊंगा और विचार नारद बाबा विचार करके बताएंगे, देख करके बताएंगे कि मेरी बिटिया का होने वाला पति कैसा है और हमारी बिटिया के अंदर कौन से गुण है, कौन से अवगुण है। क्या बिटिया के अंदर गुण है, क्या अवगुण है। कोई पिता जानना चाहेगा कि हमारी संतान में कौन अवगुण है? कोई नहीं चाहेगा। विचार करेगा हमारे बेटे के अंदर गुण ही गुण हो, अच्छे लक्षण हो, अच्छे विचार, कोई अवगुण ना हो, दोष ना हो। लेकिन धराधाम पे ब्रह्मा जी ने कोई ऐसी चीज ही नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दो ना हो। गुण अवगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुणों में पूरी सृष्टि की रचना की है। उदाहरण के लिए जैसे भोजन है, भोजन में गुण भी है, अवगुण है। सुबह का बनाया भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और सुबह का बनाया भोजन रात्रि के 12 बजे करोगे तो क्या होगा? अवगुण है ना। भोजन तो बेकार ही है, तुम्हारा शरीर भी बेकार कर देगा। एक नहीं अनेकों प्रमाण। नमक है, नमक जब तक भोजन में स्वादानुसार डालोगे, यानी कि मतलब भर का, तब तक भोजन में बहुत अच्छी स्वाद आएगी। पता लगे नमक पड़ना 2 चम्मच डाल के रखो 5 चम्मच, क्या होगा? सब बेकार। तो हर एक चीज में गुण अवगुण दोनों है। फिर भी अवगुण जानना चाहते, आखिर मेरी बिटिया के अंदर कौन से अवगुण है। नारद बाबा के पास लेकर के आए। नारद बाबा हस्तरेखा देख रहे और बता रहे कि सुनो महाराज, कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण अब द्विचा। तुम्हारी बिटिया बहुत अच्छे लक्षणों वाली है, गुणों वाली है, लेकिन जहाँ पे लेकिन किंतु परंतु हालांकि चूकी लग जाए समझ लो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तुम्हारी बिटिया के अंदर तो सर्व गुण श्रेष्ठ है, लेकिन अवगुण क्या है? जो इसका पति होगा, इसका पति, इसका होने वाला पति कैसा होगा? जोगी जटिल काम मन लगन मंगल दे, बस स्वामी यही काम ले, बड़ी हाथ रसी रे, बड़ी हाथ रसी रे।
गदगद हो रही। जोगी जटिल काम मन लगन मंगल भे, अस स्वामी यही काम ले पड़ी हस्त असिरे, पड़ी हस्त असिरे। बिटिया तो अच्छे लक्षणों वाली, लेकिन जो तुम्हारी बिटिया का होने वाला पति होगा, वर होगा, दूल्हा होगा, वो कैसा? जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगलकारी। भोलेनाथ बाबा का रूप तो अमंगलकारी है। हड्डियों की माला है, काला कलूटा सर्प, जटाएं छुट्टा है एकदम, यानी कि बेस तो अमंगलकारी, लेकिन भोलेनाथ बाबा अमंगलकारी नहीं बल्कि मंगलकारी। और अस स्वामी यही का मिली पड़ी हस्त असिरे। माता पार्वती विचार करती सारे लक्षण भोलेनाथ बाबा वाले। हमें लगता भगवान ने मेरा वरदान पूर्ण कर दिया। पार्वती मैया तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन माता पिता दुखी हो गए। कौन माता पिता प्रसन्न होंगे कि हमारे बिटिया का होने वाला पति जटिल होगा, कठोर होगा, अमंगलकारी होगा, अकाम मन वाला होगा। तो माता पिता बहुत दुखी हो गए। नारद बाबा से कहा, बाबा क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी बिटिया का दूल्हा यानी कि वर बदल जाए? कोई उपाय तो होगा। आजकल क्या होता है, आजकल पंडित जी जो रिश्ता नहीं बनता है घूस लेकर, रिश्वत लेकर के रिश्ता बना देते। वही पर्वतराज राजा हिमांचल करना चाह। नारद बाबा कहते, अरे मेरे पिता ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी की लेखनी मिट सकती है। कब? एक है भोलेनाथ बाबा, वो मिटा सकते। अगर आपकी बिटिया भोलेनाथ बाबा की तपस्या करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी बेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी बिटिया तपस्या करे भगवान भोलेनाथ बाबा की, तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होंगे, कृपा दृष्टि दिखाएंगे, तो भोलेनाथ बाबा के साथ में विवाह हो जाएगा। तो भोलेनाथ बाबा के जितने भी अवगुण हैं सारे भोलेनाथ बाबा में, लेकिन भोलेनाथ बाबा सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार से सूर्य भगवान समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसको कभी गंगा के प्रति और सूर्य के प्रकाश के प्रति, अग्नि के तरह कभी द्वेष नहीं लगता है। क्यों? अग्नि में चाहे जितनी भी हम और आप लोग बेकार से बेकार वस्तु डाले, लेकिन अग्नि क्या करती है? बेकार से बेकार पदार्थों को जला करके अग्नि स्वयं पवित्र है, उसको भी पवित्र राख बना डालती। गंगा में न जाने कितने पापी पापी व्यक्ति जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन गंगा सामर्थ्यवान है। गंगा में कभी द्वेष लगता है क्या? नहीं। सूर्य का प्रकाश होता, आजकल इतनी सारी धूप होती, बहुत धूप होती, लेकिन क्या सूर्य भगवान को कोई उल्टा सीधा बोलने लगता है क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही बोलता आज बहुत धूप है, बस। ये थोड़ी ना कि सूर्य भगवान को उल्टे सीधे शब्द बोलने लगते। तो ये सामर्थ्यवान है। तो भोलेनाथ बाबा भी उन्हीं में से आते हैं। है तो ऐसा रूप तो ऐसा है भोलेनाथ बाबा का, लेकिन दुनिया उनकी वंदना करती।
इसलिए प्रभु अगर आपकी बिटिया भगवान भोलेनाथ बाबा की तपस्या करे तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, उनके साथ में विवाह हो जाएगा, जीवन मंगलमय रहेगा। नारद बाबा इतना बता करके चले गए। कुछ दिनों तक तो माता पार्वती जी छोटी थी तो माता पिता ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब 7 साल की हुई माता पार्वती जी तो एक बार मैना मैया विचार करके मेरी बिटिया धीरे धीरे सियानी होने लगी। और नारद बाबा बचपन में बता करके गए थे मेरी बिटिया का होने वाला पति जटिल होगा, अवघड़ होगा, अकामन होगा, नंगा होगा, कभी कदार अमंगलकारी होगा। ऐसे दूल्हे के साथ में कौन विवाह करेगा? मेरे तो नारद बाबा की बात को समझ में नहीं आई। पर्वतराज राजा हिमांचल के कांत में देखा, मैना मैया कहती महाराज नारद बाबा बता करके गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? और मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, अगर मैं अपनी बिटिया का विवाह करेंगी तो अच्छे से अच्छे घर में और अच्छे से अच्छे वर के साथ में और अच्छे से अच्छे कुल में। मैना मैया कहती है क्या कि जो घर बरे कुल होई अनुपा, जो घर बरे कुल होई अनुपा, करिया विवाह सुतान रूपा। महाराज अगर विवाह करेंगे तो अच्छे से अच्छे घर में। स्वामी तुलसीदास बाबा ने 3 चीजों पे ध्यान दिया है, बताया है कि कभी भी अपनी बहन बेटी का विवाह करने के लिए जाए तो 3 चीजें, बल्कि आधुनिक कवियों ने तो बहुत सारी चीजें बताई। नंबर 1, जो घर वर, जो घर अच्छा हो। घर में ये नहीं देखना है कि 10 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, घर में रहने वाले व्यक्ति को भाव देखना है, प्रेम देखना है, स्नेह देखना है। पता नहीं 10 मंजिल की बिल्डिंग बनी है और घर में हर वक्त झगड़ा लड़ाई, मैं तू रे तू, दुनिया का दंगा फसाद, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं मिलने वाली। तो कहते हैं जहां पे सुमति, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो बेकार घिस्से पिट्टे बुद्धि के व्यक्ति रहते हैं, वहां पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मेरा है, अपना है, पराया है, दुनिया का लड़ाई झगड़ा। जब दुनिया का लड़ाई झगड़ा होगा तो वैसे घर में कभी सुख शांति, लक्ष्मी मैया भी ऐसे घर से वास छोड़ देती है। उत्तम प्रकृति के विचार हैं तो हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती। उत्तम ते नित दरिद्र घटे, धन धर्म घटे वैश्या घर जाए। जब हमारे आपके विचार उत्तम प्रकृति के होंगे तो हमारे घर का दरिद्र जो है दूर चला जाता है, धन दौलत की कोई कमी नहीं। अगर कलेश है, उल्टे सीधे विचार हैं तो चाहे जितना कमाए लेकिन सुख शांति नहीं मिलने वाली।
मैना मैया कहते उस घर में विवाह करेंगे जो घर बहुत अच्छा है, प्रेम भाव से भरा हुआ, संस्कारों से भरा हुआ, ऐसे कुल में विवाह करेंगे। वरना चाहे मेरी बिटिया जीवन कुंवारी क्यों ना रहे, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। पर्वतराज राजा हिमांचल कुछ नहीं बोले। इतने में माता पार्वती जी आ गई, कहने लगी मैया मैंने वो सपना देखा है जो नारद बाबा बता करके गए थे कि तपस्या करो, भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ बाबा के साथ में विवाह होगा मेरा। तो मैं भी प्रण करती हूँ माँ, विवाह करेंगे तो भोलेनाथ बाबा से, और मैं तपस्या करने के लिए जरूर जाऊंगा। भैया मैना ने कहा इतनी छोटी सी उम्र 7 वर्ष की मेरी बिटिया जंगल जाने की बात करती, जंगल को जाएगी तपस्या करेगी। अरे तुझको नहीं पता वहां बड़े से बड़े शेर, बड़े से बड़े चीता बछड़ कर जाएंगे। माता पार्वती कहती नहीं मैया मुझे डर नहीं लगता, तुमको क्या मालूम तपस्या के बल पे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तपस्या के बल पे ही शेष जी महाराज इस धरा धाम का भार अपने थन पे लिए बैठे हैं, और तपस्या के आधार पे ही विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन कर रहे। अनेकों प्रकार का ज्ञान बता करके माता पार्वती जी तैयार, माता पार्वती जाकर के जंगल में तपस्या करने लगती। इधर इसी बीच में इधर माता पार्वती तपस्या करती, भगवान भोलेनाथ बाबा को पाने के लिए उधर भोलेनाथ बाबा सती के वियोग के कारण तपस्या में लीन है, समाधि में लीन है। इसी बीच में जब श्रद्धा और विश्वास खत्म हो गया, इधर उधर विछड़ गया, निकल गया, तब एक राक्षस दुष्ट का प्राकट्य होता। नाम क्या है? तारकासुर। इसी बीच में एक तारकासुर नाम का दैत्य होता है। ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो तारकासुर वरदान मांगता, प्रभु मुझे अमर कर दो, मैं धराधाम पे किसी के मारने से ना मरूं, मैं मरूं ही ना। आज का व्यक्ति भी कितना पागल है, जानता है कि मरना है लेकिन फिर भी ना मरने के चक्कर में पड़ा है कि कुछ भी हो लेकिन मैं मरूं ना। तारकासुर भी भगवान ब्रह्मा से कहता, प्रभु मैं मरूं ना, मुझे कुछ ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी कहते ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में स्वयं हम नहीं अमर है तो तुझे कैसे अमर कर दे। बड़े से बड़े देवता मृत्यु लोक पे नहीं ठहर पाए तो तुझे कैसे अमर कर दे? अमर नहीं कर सकता, और कोई वरदान मांग लो। तारकासुर विचार करता है, ऐसा घुमा फिरा के वरदान मांगता है जिससे इतनी जल्दी ना मरूं। वरदान क्या मांगता? विचार करता, भोलेनाथ बाबा समाधि में लीन है, क्यों माता सती से वियोग हो गया और इन दोनों के बीच कोई संतान भी नहीं है, तो मैं वरदान मांगूंगा कि मैं मरूं तो भोलेनाथ बाबा के संतान से, वरना मैं किसी के मारने से ना मरूं। तब तो तारकासुर कहता, भगवान भोलेनाथ बाबा के पुत्र से मरूं, ऐसे मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ये मस्त वैसा ही होगा। अब तारकासुर जब वरदान पा करके आया, कहते हैं सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी। जब तक जेब में 4 पैसे नहीं, बहुत सीधे साधे बने रहते, 4 पैसे आ गए सीना तान के चलते हैं, ऐसा चलते हैं कि लगता है इनके समान कोई धनवान नहीं है। और जैसे अभिमान आया समझ लो अंत आ गया। अभिमान क्या है? मैं, यानी कि मैं जो हूं मैं हूं, और जिसके अंदर मैं रूपी अभिमान आया समझ लो इसका अंत है। एक बकरा है जो बकरा मैं करता रहता, सुना है ना? बकरा है हरदम मैं करता रहता, और बकरा क्यों चिल्लाता? जितना ही मैं चिल्लाता है और दूसरे दिन जाकर कसाई धड़ से सर अलग कर देता कि बकरे ने मैं कहा तो आप कटायो शीश,
मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10 20। एक मैना पक्षी है जो मैना यानी कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है। वास्तव में यहाँ कोई कुछ नहीं है, जो भी है परमात्मा का दिया हुआ। फिर भी लोग कहते जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मैं जिंदा हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हर वक्त मैं, यानी कि इस काले धन पे इतना फूल रहे। ये काला धन है, शरीर हमारा क्या है? काला धन दिया भगवान का है, और कहते हैं मेरा है, मैं हूं जब तक मेरी सांसें चल रही है। दूसरे के धन पे अधिकार करना वही तो काला धन होता है। अगर ये शरीर हमारा हो ना, अगर ये शरीर हमारा हो तो हम जब चाहे तब सांस ले, हर वक्त सांस क्यों लेते? और संडे के दिन तो बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। फिर क्यों सांसें लेते? शरीर हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ। कभी भी मैं रूपी अभिमान नहीं, जो भी है भगवान का दिया हुआ। माता पार्वती जी जाकर के तपस्या करने लगी। इधर भोलेनाथ बाबा बैराग रूप लिया है, तारकासुर इधर अत्याचार करने लगा कि मुझे कोई मारने वाला तो है नहीं, भोलेनाथ बाबा के पुत्र से मरूंगा। भोलेनाथ बाबा के कोई पुत्र ही नहीं है। बहुत अत्याचार करने लगा, देवताओं को सताने लगा। देवता देखे बहुत अत्याचार बढ़ गया। देवताओं ने प्लान बनाया, मीटिंग रखी, इस तारकासुर दैत्य को मार दिया जाए। लेकिन जब मीटिंग रखी, बैठक की, तो आकाशवाणी हुई कि अरे देवताओं किसके चक्कर में पड़े हो, ये तारकासुर ऐसे नहीं मरने वाला। कहा तो कैसे मरेगा? अरे भोलेनाथ बाबा के पुत्र से मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब देवता और चिंतित हो गए। भोलेनाथ बाबा तो समाधि लगाए, सती से जब से वियोग हो गया, अब इनके संतान कहां से? तो समस्त देवता दुख में बैठे। इतनी देर में नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा हर वक्त चलते रहते, समाचार पत्रकार हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां। नारद बाबा ने देखा देवता बड़े दुखी, कारण पूछा। देवताओं ने कारण बताया, तारकासुर दैत्य बहुत परेशान कर रखा है, इसको मारने की प्लानिंग की है, विचार बनाया। तो आकाशवाणी हुई ऐसे नहीं मरेगा, भोलेनाथ बाबा के पुत्र से मरेगा। प्रभु क्या करूं? भोलेनाथ बाबा तो समाधि लगा के बैठे। नारद बाबा कहते हैं तो जाओ, जाकर भोलेनाथ बाबा की समाधि तोड़ दो और जाकर के विवाह करने के लिए कहो। देवता कहते प्रभु अगर मैं गया भोलेनाथ बाबा की समाधि तोड़ने के लिए, तो अगर 2 नेत्रों के बजाय तीसरा नेत्र खुल गया तो हम तो भस्म हो जाएंगे, जल की राख हो जाएंगे। ऐसा करो प्रभु, आप चले जाओ। नारद बाबा कहते हैं अच्छा तुम जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे, कि मैं जिंदा बचूंगा क्या? नारद बाबा ऐसे देवता हैं, घर वालों से कहेंगे जागते रहो, चोरों से कहेंगे खोदते रहो। नारद बाबा ऐसे देवता। अब नारद बाबा जब देवताओं को दुखी देखा तो कहा ऐसा करो, ना जाओ तुम, ना जाए हम। कहा फिर कौन जाएगा? कहा कामदेव को भेजते। कामदेव का प्रभु चलिए। समस्त देवता गए, कामदेव से निवेदन किया मित्र आप मेरी सहायता करो, आपके सिवाय कोई काम कर नहीं सकता है। तारकासुर नाम का दैत्य बहुत परेशान करता। और कहते आजकल किसी की प्रशंसा कर दो, आज का प्राणी प्रशंसा का भूखा है, बढ़ाई का भूखा है। जरा सी उसकी तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, इतना गदगद हो जाता है कि जो काम करने के लिए नहीं तैयार वो भी कर देता है। उदाहरण के लिए एक डाल पे बैठा कौवा रोटी का टुकड़ा लिए बैठा है, नीचे से लोमड़ी आई, देखा कि कौवे के मुख में रोटी है, लोमड़ी को रोटी कैसे मिले, तो प्रशंसा करने लगी कि कौवा मामा आप जब गीत गाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और कौवा कांव कांव करता कितना बेकार लगता है, लेकिन प्रशंसा कर दी, प्रशंसा कर दी। कौवा प्रशंसा में इतना गदगद कि गाने लगा, और जैसे गाने लगा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, लोमड़ी उठा के 9 2 11
उसी प्रकार देवता प्रशंसा कर रहे हैं कामदेव की, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। अब कामदेव प्रशंसा में गदगद हो गया, कामदेव चल पड़ा। कामदेव जाकर के भोलेनाथ बाबा को पुष्प का बाण मारा है, और जैसे पुष्प का बाण मारा, भोलेनाथ बाबा क्रोध में क्या किए, तीसरा नेत्र खोला कि तब शिवती सर नयन उघारा। कामदेव जैसे पुष्प का बाण मारा, जाकर के भोलेनाथ बाबा के लगा। भोलेनाथ बाबा एकदम से क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया, और जैसे तीसरा नेत्र खोला, सामने से कामदेव भस्म हो गया, जल करके राख की ढेरी बन गया। देवता दूर से देख रहे थे कि कैसे समाधि टूटती है। जब देवताओं ने देखा कामदेव जल के राख हो गया, तो नारद बाबा फौरन पहुंचे। कहा? कामदेव पत्नी के पास, रति के पास। अरे देवी गजब हो गया। नारद बाबा यहाँ से वहां पहुंच गए। अरे देवी गजब हो गया। कहा क्या हुआ प्रभु? अरे तुम्हारे पति को भोलेनाथ बाबा ने मार दिया। अब रति रोते रोते भोलेनाथ बाबा के पास आई। अरे प्रभु आपने क्या कर दिया? मेरे पति को ही मार दिया, मेरे पति को मेरे से छीन लिया। मैं बिना पति के संसार में कैसे रहूं? एक पत्नी का पति ही सर्वस्व होता है। तन मन धन श्रृंगार हर एक चीज उसका पति ही, और आपने जरा भी विचार नहीं किया। रति रोने लगी, कहती है प्रभु